आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है, पास स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ ज़्यादा मेरा मन नहीं था एक्चुअली लेक्चर लेने का। क्यों नहीं था आप लोगों को पता लग गया होगा। अपना देश है जो आज बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची अपने देश को। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको बता दूँ भैया। आपके पहले सीडीएस, जी हाँ, चीफ डिफेंस जो हमारे थे स्टाफ वाले, विपिन रावत जी का देहांत हो चुका है। देहांत क्या हुआ, एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर उनकी डेथ हुई है भैया। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, क्यों हुआ कैसे हुआ उसकी इंक्वायरी होगी अभी। लेकिन कुछ भी हो, देश ने बहुत बड़े इंसान और एक अच्छे इंसान को खो दिया है, जिसकी मुझे नहीं लगता कि आपकी कभी भरपाई होगी। आज पूरा देश रावत परिवार के साथ है और आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स के अंदर RIP लिखना चाहिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो आई थिंक ही डिज़र्व सम रिस्पेक्ट, है ना। वो कुछ रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे, बिल्कुल हमारे सीडीएस थे। और मैं ये बात एक्चुअली, मेरे एक दोस्त का कॉल आया, उसने कहा पंकज तुमको पता है कि क्या हो गया। मैं कहा मैं क्रिकेट खेल रहा था एक्चुअली आज। मैं कहा नहीं पता यार, मैं क्योंकि कोचिंग से आया था, फिर मैंने क्रिकेट खेलने चला गया दोस्तों के साथ। उसने कहा कि जो सीडीएस जी थे हमारे, जो विपिन रावत जी थे, उनको हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मैं कहा है सच्ची, मेरे को पता ही नहीं लगा भाई। फिर मेरे को लगा मजाक कर रहा है मेरे साथ, मैंने देखा खोल के, फिर पता लगा अरे यार। फिर वो शाम तक आते आते सब कुछ क्लियर ही हो गया कि हमारे जो विपिन रावत जी हैं वो नहीं रहे। तो आप भगवान की आत्मा को शांति दे, भगवान को उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो अदर 14 मेंबर्स की भी उनके साथ डेथ हुई है, उनको भी सत सत नमन है मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से। ये हमारे देश के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और दुर्भाग्यपूर्वक है। एक टीचर होने के नाते मैं बिल्कुल आप लोगों से रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोगों को भी अपने स्टेटस पे लगाना चाहिए कि हाँ, कि वो हमारे दिलों में रहेंगे हमेशा। खैर छोड़िएगा, अब ये कहते हैं ना कि जो चला जाता वो लौट के नहीं आता है। हम उसकी बात ना लेके अब अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। 2 मिनट का मेरी तरफ से उनको मौन धारण था, ये मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है, ठीक है। उसके बाद भैया एक बात और है, लोग आपके करैक्टर को लेके कुछ भी बात कहें, लोग आपके करैक्टर को लेके कुछ भी बात कहें, आप चिंता मत कीजिए। देखिएगा, सबसे अच्छा है, देखो पैसा कमा लो, एक अच्छी बात है, एक हद तक पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप इज्जत कमाओ। इज्जत कमाओगे तो बहुत फ़र्क रहेगा उसमें। क्यों, देखिएगा, पैसा तो यार सबके पास होता है, इज्जत कमाना बहुत अच्छी बात है। प्यार, सिकंदर ने एक बात कही कि सिकंदर जब मरा ना, सिकंदर सानी जो सिकंदर जब मरा तो सिकंदर ने कहा कि जब मैं मरूं ना तो इस जहान में दोनों हाथों को मेरे मतलब अर्थी के बाहर लटका देना। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों, अर्थी के बाहर क्यों लटकाने आपके हाथ। उसने कहा कि दुनिया वालों को पता लगना चाहिए कि ये सिकंदर जिसने दुनिया को जीता है, ये सिकंदर जिसने दुनिया को जीता, आज वो भी खाली हाथ चला। ये जो कभी भी आपको घमंड होना लाइफ के अंदर, कब्रिस्तान चले जाना या फिर आपके जो शमशान है वहाँ पे चला जाना, कि एक बात सोचना कि सबको यहीं पे आके रहना है, आखिर में सबको यहीं पे आना है, 4 कंधों पे। कहीं कहीं किसी किसी को तो कहते हैं ना 4 कंधे भी नसीब नहीं होते। तो ज़िंदगी में ना सबसे इम्पोर्टेंट है पैसे ना कमा के अपना क्या कैरेक्टर को बनाना। अगर आपका कैरेक्टर है, देखो तुमने सुना होगा कि हेल्थ इज़ गोन तो समथिंग इज़ गोन। पैसा गया तो कुछ नहीं गया, अगर हेल्थ गया तो सब कुछ थोड़ा बहुत गया, अगर आपका कैरेक्टर ही गया तो सब कुछ गया। जी हाँ, कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया आपका। अगर आपका कैरेक्टर ही आप लोगों को क्या करता है, अलग करता है। ये गुड लुकिंग है ना, आप कहते हैं ना गुड लुकिंग, यार यार आप देखने में कितने प्यारे हो, गुड लुकिंग। ये गुड लुकिंग है ना, सिर्फ 1-2 साल का होता है। आपकी बातें, आपकी तहजीब, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, आपके लफ्ज़ और तहजीब, ये आगे जाके आपकी गुड लुकिंग बनती है। सिर्फ जो आपके चेहरे का गुड लुकिंग है 5-6 साल का ढल जाएगा, जो आपके बोलने का तरीका है, आपके रहने का तरीका है, आपके सलीका, तहजीब और सलीका आगे जाके आपकी गुड लुकिंग बनेंगे। तो आप अपने तहजीब सुधारें, बोलने का तरीका से अच्छा रखें। देखो बेशक देसी लैंग्वेज बोलो, कहीं पर भी जाओ अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलो, लेकिन दिल से बोला करो, ठीक है। अपने को नहीं पता यार, अपनी लैंग्वेज जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ना, दूसरे पे काहे अडेप्ट कर रहे हो। अब मैं हरियाणा का तो हरियाणवी बोलूँगा भाई, मैं कई बार बोल भी देता हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है भाई। यूपी वाला भाई यूपी वाली बोलो, अरे क्या दिक्कत है, इंडियन है हम, हैं, ऐसी टेंशन नहीं। तो चलो पहला लेक्चर शुरू करता हूँ, बीच में कहानी सुनाऊंगा, 2 बढ़िया बढ़िया कहानी, ठीक है। चलो ये 25 सवाल 27 सवाल रहेंगे, 2 सवाल मैं पूछूंगा। पहला सवाल है भाई,
ये कह रहा है कैटरीना, अरे फील नहीं लेना है, तुमको पता ना सलमान खान, और अब तो विकी जी भी मारेंगे तुमको गिर गिरा के सर, ठीक है। कैटरीना है एक आइसक्रीम पार्लर, सॉरी क्या कह रहा है, कैटरीना एक आइसक्रीम पार्लर जाने के लिए, अरे क्या बात है, आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम खाने के लिए होगा ना, जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चली, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर चला लो, कितना भी चलिए 40, ये चल पड़ी मेरी कितना 40, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद वह क्या करता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ी, अब बायां कहाँ पे होगा, आप बोलोगे सर इसका जो बायां होगा सर वो इस साइड होगा, और वो कितना मीटर चली है 15 मीटर, यहाँ से इसका कितना हो गया 15 मीटर चल पड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर चलती है, अब वो कह रहा है कि इसके बाद वह बाएं मुड़ी और कितना चल गई सर 30 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद वह कह रहा है कि जो इसके बाद वह मुड़ी और 30 मीटर चली, आइसक्रीम पार्लर तथा सेंट्रल पार्क के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि ये दूरी आपको निकाल के बतानी है। सिंपली कुछ मत करो, सिंपली मैं बता रहा हूँ क्या करो, ये क्या पाइथागोरस प्रमेय है, एक काम करो 30 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, इसको ऐड करके इसका स्क्वायर मिल जाएगा अपने को। 30 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे 900 होता है सर, मैं लिख देता हूँ, और 15 का स्क्वायर 225 होता है सर, ये भी लिख देता हूँ मैं, चलो ये मैंने लिख दिया, इनको जोड़ दो, 5 का 5, 2 का 2, 9 2 1125, सीधी सी बात है। यानी कि देखिएगा 30 का स्क्वायर, ठीक है, 30 का स्क्वायर तो कितना होता है 900, और 35 का स्क्वायर मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से मैं 35 का स्क्वायर कितना होता है देख लेता हूँ मैं, इतना ही होता है 5 5 5 25, और यहाँ पे कितना हो गया 9 और 30 भैया 0 2 1225 होता है, देखो 1225 होता है, यानी कि कोई वैल्यू है वो किसके किसके बीच में बेटा 1125 लेनी है, वो 30 से बड़ी और 35 से छोटी है, तो 30 से बड़ी और 35 से छोटी कौन सी संख्या है, इसमें दे रखी है इसने 33.5, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 33.5 का स्क्वायर है, ये बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल है, ये आपको दिया गया है, आप ये निकाल के बता दो, निकाल नहीं सकते क्या, अरे निकाल दोगे, बता दो गधो, कर लोगे क्या, अरे कर लेना, ही तो बहुत आसान सा सवाल है, या करके दिखाऊं, चलो कर देता हूँ, मुझे पता है नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है, चैलेंज लेते हो क्या, चलो चलो कर देते हैं सवाल को, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, कर देंगे। ये क्या कह रहा है कि 8 5 40 का अपने को ये दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं, चलो इसको क्वेश्चन ऑफ द डे में रख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे फर्स्ट है भैया आपका, पहला क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर क्या देता हूँ मैं, पहला सेकंड दे देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, पहला है भैया, या मैं करवा दूँ, चलो ये करके देख लेना, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस ज़्यादा है, ठीक है। अरे रहने दो फिर तुम बोल लो ये क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है भाई, सुनो वैसे बता देता हूँ भाई, देखो क्या कर रखा है इसमें, चलो कर ही लो भाई, तो फिर बोलोगे सर आपने करवा दिया, ठीक है, हिंट दे देता फिर, चलो कर ही लेना। अगला सवाल चलते हैं, ओके चलो अगले सवाल पे चलें, ठीक है। ये कह रहा है कि 5 महिलाएं बैठी हैं भाई, क्या बात है, 5 महिलाएं बैठी हैं, 2 अंतिम छोर पे बैठी हुई है, एक बार देख लेते हैं भैया, 5 महिलाओं के लिए एक जगह बना लेता हूँ मैं एक्चुअली, ये लो बना दिया मैंने एक जगह 5 महिलाओं के लिए, ये लो, ये 5 महिलाएं बैठ गई मेरी, ठीक है, 5 महिलाएं बैठ गई, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, फ़ोन आ रहा है किसी का, मैं पे चेक कर लेता हूँ, अरे भैया खुल जाओ ना लोग, चलो बातें देखते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है भैया, जो सशक्त महिला है, एक देखो दोनों महिलाएं हैं, वो तेज और सशक्त रचनात्मक कहाँ पे बैठी हैं भैया, एक 2 कोने पे बैठी हैं, ठीक है, एक सेकंड रखिएगा, 1 मिनट, ये किसका फ़ोन आ रहा है बेटा बार बार, 1 मिनट, ये किसका कॉल आ रहा है मुझे बार बार, 1 मिनट रुकना बेटा, नहीं पता नहीं किसका, छोड़ो। ये क्या कह रहा है भाई, जो ये कह रहा है कि तेज और रचनात्मक क्या बैठी है बेटा, क्रिएटिविटी, या देखो ये कह रहा है कि 2 महिलाएं हैं, एक तो क्या है तेज और एक क्या है रचनात्मक, ठीक है। वो महिलाएं कोने पे बैठी है, मान के चलो यहाँ पे बैठी है, मैं मान के चलता हूँ, रचनात्मक यहाँ बैठी है, सी से करे क्या, रचनात्मक को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और तेज को मान के चल रहा हूँ यहाँ बैठी है, या रचनात्मक यहाँ बैठी है या तेज यहाँ बैठी है, क्योंकि 2 कोनों में बैठ सकती है ना, 2 ही कोनों में बैठ सकती हैं, इसके अलावा तो कोई बैठ नहीं सकती। आगे उसने कहा है सशक्त महिला के दाईं ओर, सशक्त महिला के दाईं ओर कौन बैठी है भैया, एक पतली महिला बैठी है, ठीक है,
ठीक है कोई बात नहीं, बैठा देता हूँ मैं। सशक्त महिला, पहले तो ये देख लो सशक्त महिला के ऊपर कहीं पे बात हो रही है, एक तो तेज, चलो ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ। सशक्त महिला के दाईं ओर एक पतली महिला बैठी है, रचनात्मक महिला के बाईं ओर, रचनात्मक का बाईं ओर, अगर यहाँ से मैं बायां लूंगा रचनात्मक का तो उस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो रचनात्मक यहाँ बैठी है, कोई बात नहीं। रचनात्मक के बाईं ओर एक दुर्बल महिला बैठी है, ये लो भाई दुर्बल, D4 दुर्बल महिला याड़ा बैठी है, ठीक है। और तथा तेज तथा पतली महिला के बीच में सशक्त महिला बैठी है, मान के चलो यहाँ पे पतली महिला है और तेज यहाँ पर कौन सी है, फिर सशक्त महिला बैठ जाएगी अपनी, ठीक है। तो उसने क्या पूछा भी, ये क्या कह रहा है, दाईं ओर से यानी कि राइट साइड से दुर्बल महिला का स्थान बताओ, दुर्बल महिला का 1 2 3, 1 2 3 और कौन सा भैया चौथा। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल पे चले। ये सवाल आपको फिर से ये वही आ गया क्या, अरे अब ये तो करवा दिया, ये पीछे वाला है क्या, ये देख सेकंड रुकना, नहीं ये अलग सवाल है, करा देता हूँ मैं। चलो बोलोगे सर वरना सारे आप हमको छोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर दो, चलो मैं करा देता हूँ। देखिएगा इसमें ये क्या कहा गया है इसने, ये देखिएगा इनका क्या कर लीजिएगा आप, 1 मिनट रुक जाइएगा बेटा। इसमें इसने क्या किया है, सोचो सोचो, और ये सर ये क्या बोल रहा है, देखते हैं। 9 पंजा 45, नहीं ये भी नहीं लग रहा इसमें। देखो इनका ऐड करके देखो, 9 और 5 14, 14 दूनी 28। अरे देखो सिंपल सा सवाल था, देखो कई बार लॉजिक नहीं लगता, इंस्टेंटली लगाना पड़ता है। मैं कोई घर से रट के नहीं आता हूँ, सवाल यहाँ पे देखता हूँ लगता है तो ठीक है, वरना कह देता हूँ भाई करूँगा देखता हूँ। अब देखो इंस्टेंटली लग गया। देखो 9 और 5 कितना होता है, आप बोलोगे सॉरी 9 और 5 होता है 14, 14 का डबल दे रखा है इसने कितना 28, ये रहा। 8 और 4 12, 12 का डबल 24, तो ये देखिएगा किसका डबल, देखो 42 आएगा। मान के चलते हैं भैया, यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ भैया, यहाँ पे रखता हूँ मैं, यहाँ पे रख देता हूँ मैं 14, 14 और 5 19, 19 का भी नहीं आएगा, 15 5 नहीं आएगा, 16 रख देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 16 रखता हूँ। 16 और 5 कितना होता है 21, 21 का डबल कितना होता है 42, 16 इज माई राइट आंसर, ठीक है। अरे बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलो कहानी सुनाता हूँ तुमको, ठीक है। एक बार क्या था, मैं बड़ा स्पिरिचुअल रहा हूँ बेटा, रामायण का युद्ध हो रहा था, रामायण का युद्ध हो रहा था। तो वो एक मार्मिक दृश्य है रामायण के अंदर भी, जब राम भगवान क्या करते हैं, रावण की नाभि के अंदर तीर मारकर उनको मार देते हैं। और रावण जब मरण सैया पर होता है ना, मरण सैया होती है, मरने का स्टेज होती है, तब उसमें पहुंच रहा होता है। तो राम उससे बोलते हैं कि तुम जाओ लक्ष्मण को कि इनसे ज्ञान लेके आओ, कि रावण मर रहा है, ज्ञान खत्म हो रहा है, तुम इससे ज्ञान की बातें लेके आओ। उसने क्या बोलता है, लक्ष्मण जी बोलते हैं अरे भैया पागल वागल हो गए हो क्या, है दिमाग का दिमाग हट गया आपका, इसने माता सीता का हरण किया, ये पापी दुराचारी, ये मुझको क्या ज्ञान की बात आएगा। उसने लक्ष्मण से कहा कि रिकमेंडेड किया कि जाओ, राम ने फिर कहा कि जाओ रावण से ज्ञान की बात लेके आओ। हैं देखो सीखने से, एक बात सोचो, सीखने को चाहे दुश्मन से भी मिले सीख लिया करते हैं, ठीक है, सीखने में कोई बुराई नहीं है बेटा, ठीक है। तो लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास और रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं, जाके उसको बोलते हैं कि रावण तू मर रहा है भैया, ज्ञान खत्म हो रहा है, तो दे कुछ ज्ञान की बात मुझे, सीख लूँ मैं जिंदगी से। रावण ने उससे सपना ऐसे करके क्या कर लिया, मुंह फेर लिया। तो वो भागे भागे लक्ष्मण जी किसके पास गए, राम के पास गए। उसने कहा कि करवा दी मेरी बेइज्जती आपने, मैं तो कहा था, वो तो अहंकारी दुष्ट दुराचारी रावण मेरी क्या मदद करेगा, क्या मेरे को ज्ञान देगा, मैंने से पूछा ज्ञान की बात आती, उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने एग्जैक्टली वो बात क्या कही, राम जी ने कहा कि तुम कहाँ खड़े थे, उसने कहा मैं उसके सिर के पास खड़ा था। तो राम जी ने एक बात कही, जिससे भी ज्ञान लेना होता है ना, जिससे भी ज्ञान लेना होता है उसके सिर पे नहीं खड़ा हुआ जाता, उसके पाँवों में खड़ा हुआ जाता है। तो उसने कहा दोबारा जाओ और पाँवों में खड़े हो जाओ। तो लक्ष्मण जी ने उसकी बात मान ली। लक्ष्मण जी गए रावण जी के पास, रावण जी के पास, अब तो रावण जी बोलूँगा, रावण के पास गए और हाथ जोड़ के पाँव में खड़े हो गए। उसने कहा रावण जी आप मर रहे हो, ज्ञान मुझे दे के जाओ। उसने कहा कि पहला ज्ञान तो यही है कि जब गुरु से ज्ञान लिया जाता है ना, गुरु से ज्ञान लिया जाता तो सिर पे नहीं खड़ा हुआ जाता, पाँव में खड़ा हुआ जाता है, ठीक है। दूसरा उसने कहा ठीक है मैं तेरे को ज्ञान दे दूंगा, पहले तो मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे, अगर तूने मेरे को जवाब दिए तो मेरा तो उद्धार है ही है, साथ के साथ तेरा भी उद्धार है। उसने कहा ठीक है पूछ लो, ठीक है पूछ लो मैं दे दूंगा जवाब। उसने कहा मेरा पहला जवाब, ठीक है पहला जवाब, मैं कुल में तुमसे बड़ा
अरे तुम क्षत्रिय, मैं पंडित। पंडित बड़ा होता है ना क्षत्रिय से। एक कास्टिज्म पे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा इस पे, ठीक है। जो उसने बात कही कि मैं कुल में तुमसे बड़ा, तुम क्षत्रिय मैं पंडित, मैं तुमसे हार गया। उसने कहा मेरी सेना, मेरी जो सेना थी वो तुमसे बड़ी, मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा जिसने काल तक को हरा दिया, मेरा बेटा इंद्रजीत जो इंद्र तक को जीत लाया, फिर भी मैं तुमसे हार गया। तुम्हारे में तो बंदर वगैरह वानर वगैरह थे। तो तीसरा सवाल ये कि मैं तीनों लोकों का विश्व विजेता रावण, मैं तीनों लोकों का विश्व विजेता रावण तुमसे हारा, तो हारा क्यों? उसने कहा मुझे नहीं पता भाई, बात तो रावण की सही है कि मैं कुल में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। और भैया तीसरा सवाल पूछा कि तुम मेरे यहां पे आके युद्ध लड़ रहे, क्या होता है ना कि आप अपने एरिया में लड़ रहे होते हो ना, तब आपका बेस्ट जोन देते हो, क्योंकि आपकी गली का आपको पता होता है कि कहाँ नुक्कड़ पे मारना है। आपकी गली का आपको पता होता है कि कहाँ पे गुस्से कहाँ पे लात है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना। उसने कहा कि मैं अपने यहाँ पे लड़ रहा, फिर भी मैं तुमसे हार गया, तो मैं हारा तो हारा क्यों? लक्ष्मण ने कहा देखो मुझे नहीं पता क्यों आप हारे। उसने कहा कि मैं तुमसे हारा इसलिए हारा। तुलसीदास ऐसा बोलता है, देखिएगा ये बात तो मैं तुमको बतानी भूल गया। जब कहते हैं रावण की नाभि में तीर मारा, रावण की नाभि के अंदर तीर लगा तो वो धर्म से नीचे गिरा, तो तुलसीदास लिखते हैं कि डोली भूमि गिरा दशकंदर, डोली भूमि गिरा दशकंदर, ये सारी की सारी जमीन डोल गई जब 10 सिरों वाला नीचे गिरा। डोली भूमि गिरा दशकंदर, ठीक है, पूरी की पूरी जमीन डोल गई थी, रावण में इतनी पावर थी उस वक्त पे। तो रावण ने कहा कि मैं तुमसे हारा तो हारा क्यों? उसने कहा, लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तुम हमसे क्यों हारे? उसने कहा कि तुम में और मुझ में सिर्फ एक फर्क है। उसने कहा क्या फर्क है? उसने कहा तुम चरित्रवान हो और मैं क्या हो गया, चरित्रहीन हो गया। मुझ पे सीता मैया का क्या हो गया भैया, पाप लग गया ना हरण करने का, इसलिए मैं क्या हो गया, चरित्रहीन, इसलिए मैं तुमसे हारा। तो जिंदगी में अगर आप चरित्रवान बनोगे ना बेटा हमेशा जीतोगे, अगर आप चरित्रहीन बनोगे तो आप हार जाओगे। अरे एक बात सिंपल सी बता दो, तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं तो साला कौन तुमको आके टोक देगा भाई? मानते हो ना ये बात? तो अगर तुम पे कोई दाग नहीं है तो कोई साला तुमको आगे ये बोल देगा कि तुम खराब हो। किसी कहने ना कहने से तुम्हारा कैरेक्टर नहीं बनता, पहली बात ये क्लियर रख लो। कि तुमको कोई बोलता कैरेक्टरलेस तुम होगे, अरे तुम्हारा जब तक मन कहता ना कि तू सही है तब तक तू सही है। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया के एथिक्स गए भाड़ में, है? तो दुनिया की बात सुना करो, तुमको जज करे, टेंशन नहीं लेनी अपने को भगवान पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, फालतू पे टेंशन मत लेते हैं। अब भैया जिसको ये बात सही लगे तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगली कहानी में फिर सुनाता हूँ, ठीक है? चलो अगला क्या भैया, अगली है भैया, ये है भाई टी। टी कितने पर आता है? आप बोलोगे 20 पर आता है। टी 20 पर आता है। क्यू कितने पर आता है? आप बोलोगे 17 पर आता है। एन कितने पर आता है? 14 पर आता है। के कितने पर आता है? 11 पर आता है। देखिएगा 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप और 3 और कम कर दो 8, 8 पे क्या आएगा? एच आएगा। खत्म खत्म, सॉरी ये तो आंसर ही है, खत्म खत्म, सिर्फ एक ही सा आंसर आ गया मेरा निकल के। ओके, अरे यार कितनी कश्मकश भरी जिंदगी है। उसमें एक शायर ने एक शायरी कही, ठीक है, एक शायरी कही। वो शायरी क्या थी कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूँ। अरे अरे तो शायरी वायरी तो अपन बीच में सुनाते रहेंगे तुमको, है? अपने को शायरी वायरी का थोड़ा बहुत शौक है बट इतना भी नहीं है, ठीक है? कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी। एक बात है कि कुछ बात है, एक बात मैं बोलता हूँ कि क्या हुआ, उसने अपने रास्ते बदल लिए। क्या हुआ? उसने अपने रास्ते बदल लिए। वो बेवफा तो ना था, वो बेवफा तो ना था, शायद उसके रास्ते में मुझसे कुछ अच्छे लोग पड़ गए। वो बेवफा तो ना था, शायद उसके रास्ते में मुझसे अच्छे लोग पड़ गए, ठीक है? और किस्मत देखो कि मैं ऑफिस के लिए जब भी जाता हूँ तुम्हारे नाम की मेडिकल शॉप मिलती है। किस्मत तो देखो कि रास्ते में जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तुम्हारे नाम की एक मेडिसिन शॉप मिलती है, और उस पर कम वक्त देखो दवाइयाँ ही मिला करती हैं। तो इस बात को रिलेट करना, ठीक है? चलो करते हैं आगे।
ये सिर्फ है ना, इतना सोचना मत भैया कि सर की अरे दुखड़े रो रहे हैं सर, नहीं अरे मैं शायरी पढ़ रहा था, कहीं पढ़ी थी मैंने आज ही। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्रिस्टा है, के फॉर क्रिस्टा बेटा, क्रिस्टा है वह पत्नी है, किसकी पत्नी है? के पत्नी है तो नेगेटिव, मैंने ब्लड रिलेशन समझा रखा है अलग से, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। क्रिस्टा किसकी पत्नी है भाई? एरन की पत्नी है, ए पॉजिटिव हो जाएगा वह। अगली है भाई लेवी, मिकासा का भाई है, क्या बात है, लेवी भाई है, किसका भाई है? मिकासा का। मिकासा के बारे में अपने को कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। आगे भाई हयूग्स, एच फॉर हयूग्स, पिता है भाई, किसके पिता है? लेवी के पिता है, तो पॉजिटिव लड़का का तरह पॉजिटिव आया कर भाई। विक्टोरिया है, जो विक्टोरिया है वह किसकी पत्नी है? विक्टोरिया है वह किसकी बेटी है? क्रिस्टा की बेटी है। विक्टोरिया क्रिस्टा की बेटी है। विक्टोरिया किसकी? क्रिस्टा की बेटी है। विक्टोरिया भाई, विक्टोरिया नेगेटिव हो जाएगी, क्रिस्टोरिया की बेटा है, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ भैया, मिकासा है, मिकासा है वह किसकी है? येरेन, ईरेन है, ईरेन है, अच्छा येरेन, अच्छा जो ये मिकासा है वह येरेन की बहन है। ये देखो, ये मिकासा या बहन है, किसकी बहन है? येरेन की, ये बहन है। ये कितना है? भाई है, अच्छा। और ये क्या है? एच इनका क्या है? पापा है, ठीक है। अब सारा रिलेशन मेरे को समझ में आ गया। अब उसने अपने से क्या पूछा है? ये पूछा है जो क्रिस्टा का रिश्ता बताइए किससे? लीवी से। क्या लगेगा इसका? ये आप बोलोगे सर ये तो उसका देवर लगेगा, ये भाभी लगेगी या जेठ लगेगा, दो ही रिश्ता बनेगा, ब्रदर इन लॉ का। खत्म सवाल, ठीक है, खत्म, पैसा हजम। चलो, अरे आपको वेन डायग्राम बनाना, देखिएगा वेन डायग्राम बनाना है आपको, वेन डायग्राम बनाना। चलो देखिएगा, ये कितना है? शहद, दूध और कुत्ते का। देखो शहद एक अलग चीज़ है, दूध एक अलग चीज़ है, और कुत्ता एक अलग चीज़ है। तो कई बार ना मेरे को आज मम्मी की बड़ी याद आ रही है। मम्मी है ना, कई बार ऐसा कहती थी कि भाई अरे बेटा पंकज है ना, वो कुत्ते की रोटी डाल दी। मैं कहा मैंने तो रोटी खा ली मम्मी। तो मम्मी हंसने लग जाती थी कि बेटा मैं तो कुत्ता नहीं बोलती। मैं कहा मम्मी आप बोलते हो, ठीक है। अपने घर में अपनी मम्मी की चलती है भाई। मैं तो क्लास में बोल देता हूँ ये, सर आपकी नहीं चलती। अरे मेरे पापा और मेरी तो नहीं चलती भाई, अपनी मर्जी का तो घर पे साग भी नहीं बनता। आज 2-3 दिन से बन रहा कि मम्मी गई है बाहर, अब उन लोग आराम से चाउमीन कर रहा हूँ। आज तो मैं चाउमीन ला के खा गया, कल मैगी खा ली थी, 3 दिन हो गए रोटी खाए, चाय में बिस्कुट डबो डबो के खा रहे हैं हम तो। आज ताई जी आई हुई थी मेरी, तो उन्होंने खाना बना दिया था। मैं कहा चलो भाई दिवाली बन गई, आज तो खाना बना घर में। तो मम्मी शनिवार को आएंगी, तब तक देखते हैं ऐसे खाएंगे, ठीक है। चलो, अरे इनविटेशन भेज दिया करो मेरे को खाने वाने का, कहाँ लेके जाओगे? वैसे तो सर 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 बोलता रहता हो, और खाने के टाइम पे मोहित दिखता भी ना भाई तू। चलो, है कंडक्टर भाई अजय, पढ़ लो बेटा, ये बड़ा तुमको 90 हो रही थी क्लास में, तू पिटेगा मेरे से। चल आगे देख, कुछ पंखे तलवार हैं, देखो कुछ पंखे क्या हैं बेटा? तलवारें हैं, तलवारें हैं, ठीक है। कुछ पंखों का भाग किस में आ रहा है? तलवारों में आ रहा है। और सभी तलवारें क्या हैं? मछलियां हैं। ये देखो भैया, सभी तारे क्या हैं? मछलियां हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ देता हूं मैं। उसने कहा कि सभी पंखे मछलियां हैं। देखो कुछ हैं बेटा, देखो ये रहा, कुछ हैं, सब नहीं है, तो सब तो गलत हो जाएगा। सभी तलवारें पंखे हैं, सभी तलवारें पंखे हैं, ये तो गलत है, कुछ है, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? नाइदर। ये रहा, कोई भी कंक्लूजन है वो मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो हो चुका है। आगे आपको ये रेनर का कोड दिया है, आपसे पूछा है, आप निकाल के बता देना। क्या कराऊं? चलो करा देता हूँ। देखिएगा मैं सिंपली देखिए सारा का कोड निकाल देता हूँ। सारा का छोटा सा है। एस कितने पर? 19 पर, ये 1 पर, आर 18 पर, ये 1 पर। देखिएगा 19 और 1 20, 20 और 19 कितना? 39। 39 में कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड है, उतना ही जोड़ दिया, कितना हो गया? 43। यानी कि एक बात समझे आप क्या, जितने इनकी रियल प्लेस वैल्यू है, जितने पे ये आते हैं उनको ऐड करो, और जितने भी अल्फ़ाबेट है सारा में अंदर SARA, चारों को जोड़ दिया, ये 43 बन गया। तो सेम इट इज़ की क्या पूछा आपसे? क्रिस्टा का कोड निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, C3 पर, H8 पर, R19 पर, यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ मैं। H आ गया, CR, देखो CR दिखाइएगा, C3 पर, H8 पर, R18 पर, ठीक है, I9 पर, S19 पर, T20 पर, और ये 1 पे। देखो 20 और 20 40, 40 और 9 39, 39 और 47 हो गया, सॉरी 57 हो गया, 57 में 8 जोड़ दो, 65, 65 और 3 आप बोलोगे 67, और कितने शब्द हैं? 67 में कितने शब्द हैं? 68 हो जाएगा, सॉरी
67 या 68 हो जाएगा। कितने शब्द ये जोड़ देना आप। अरे रुको मैं जोड़ ही रहा हूँ, देखो यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। सी कितने पर आता है, आप बोलोगे सर ये 3 पर आता है। एच कितने पर, 8 पर, 8 और 3 11, 11 और आर कितने पर 18, 11 18 29, ठीक है। 29 में 9 जोड़ दिया मैंने, 38 आ गया। 38 और फिर मैंने जोड़ दिया भैया 40, 38 और 40 कितना हो गया 78, 78 जोड़ है बेटा। 78 में कितने शब्द हैं, 6 7, 78 में 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा मेरा 85 इज द राइट आंसर। अरे क्या बात है अब जोड़ने वोड़ने में ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कल ना एक इंटरव्यू लेके आते हैं, चलो किसी एक खास शख्स का, ठीक है, हमारे एमडी का लेके आते हैं इंटरव्यू, अगर वो मान गए तो ठीक है। अगर वो माने तो ये पंकज जी का लेके आते हैं, फिर मैं आपको बढ़िया बढ़िया सीरीज दे रहा हूँ ना। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एक मेरी एक फ्रेंड है, एक्चुअली दिस माई फ्रेंड, आज उसका एक मैसेज आया, तो उसने कहा कि पंकज क्या आ रहा है कि हमारे यहाँ फेयरवेल पार्टी है। मैं कहा अच्छा। उसने कहा कि मेरे को सिंगिंग करना है तो उसमें मेरे को उसका नाम है भाई, मैं नाम तो चलो मैं बता ही देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका नाम है सिम्मी। मैं वो सिम्मी का मैसेज, सिम्मी में क्या, उसने फ़ोन किया एक्चुअली, ऐसे मैं क्लास में था, उसने फ़ोन किया कि पंकज, मैं कहा हेलो हाँ। उसने कहा कि पंकज हमारे यहाँ पे फेयरवेल पार्टी हो रही है, हमारे यहाँ पे फेयरवेल पार्टी हो रही है और क्या हो रहा है कि फेयरवेल पार्टी के अंदर ना मेरे को सिंगिंग करना है और मेरा टैलेंट है। मैं कहा भाई तुम्हारा टैलेंट तो कला करने का है, तुम जब भी मिलते हो हमारी ज़िंदगी में कला कर देती हो हैं, जब भी मैसेज पे बात होती तुम कला कर देते हो, तुमको तो टैलेंट तुम्हारा कला का, तुम गाने का थोड़ी है तुम में। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कहा तुमको सेल्फी खिंचवानी है। लड़कियां होती ना कि ऐसे पोज बना के सेल्फी, अरे मेरे साथ सेल्फी लो, अरे भैया मतलब हमने बहुत सारी बातें की ऐसे मजाक मजाक में। तो वो मुझसे ऐसे बोलती थी कि, बोल रही थी कि आज कि हमारा वो है क्या बोलते हैं फेयरवेल वगैरह है। मैं कहा ये भी सही है, लड़कियों का मज़ा भाई। लड़कों में देखो, लड़कों का ना एक अलग ही मिजाज होता है। लड़के ना कुछ पहन ले सामने वाले बंदे के फिर भी जज, अरे देखो उसने फीका कलर पहना, देखो मेरा कितना अच्छा लग रहा है। लड़के साला एक, लड़कियों का एक अजीब सा सिस्टम है। लड़कियों का क्या एक अजीब सिस्टम है, लड़कियां पूरे बाजार में घूम के आएंगी 10 घंटे, जी हाँ 10 घंटे, और लेकर क्या आएंगी, सड़ी सी चप्पल, पूरा बाजार घूम के, और फिर 4 महीने कलह करेंगी, 4 हफ्ते मेरे को सैंडल लेना है, सैंडल लेना है, सैंडल लेना है, फिर सड़ी सी चप्पल उठा के लाएंगी। कुछ नहीं, 10 घंटे की शॉपिंग में एक सड़ी सी चप्पल। अपन लोंडे क्या होते हैं भैया, एक 4x4 के खोखे में बैठ जाए ना, वहाँ से सारा गेटअप लेके उठे हैं। अपन लोग ऐसे होते हैं, लड़कियों का कंपैरिजन में ऐसे होते हैं लड़कियाँ, ठीक है। चलो क्या है भैया, PQRST, 6 बहनें हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, PQRSTY कितनी है अच्छा O भी है भाई, O भी लिख लो भाई, ठीक है। ये क्या कह रहा है, T है वो S से बेहतर है, मैं कह देता हूँ भाई जो T है, अरे ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है सॉरी, ये कह रहा है जो T है वो S से बढ़िया है, T है वो बढ़िया है बेटा, अगर T बढ़िया है तो बड़ा ला लो भाई, और वो किससे बढ़िया है, S से बढ़िया है, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ, Q है वो R से बढ़िया है, Q है वो R से बढ़िया है, यानी कि R छोटा है, मान के चलो R कम बेहतर है इससे, यार ये ला लो इसका मतलब, ठीक है। O है वो P से बढ़िया है, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, O है वो बढ़िया है, किस तरह बढ़िया है, P तब है। चलो आगे मैं पढ़ता हूँ, अच्छा क्यू है, क्यू P के समान नहीं है, देखो क्यू है वो P के समान कुशल नहीं है, देखो क्यू है वो P के जितना कुशल नहीं है, तो यानी कि P बड़ा है क्यू तय, सीधी सी बात है, यानी कि ये 2 तो छोटे हो गए, P बड़ा हो गया, ठीक है। और P किस तरह, P तक कम ज़्यादा कुशल कौन है, O कुशल है, ठीक है। ये देखा है, S है वो O तक बेहतर है, यानी कि S बड़ा है फिर O तक, और S तक बड़ा कौन है, फिर आप बोलोगे जी T है जी बड़ा, फिर तो S तक तो ये O डर बनेगा। तो ये पूछा भी 6 में से कुशल कौन है, फिर T है भाई, राइट आंसर आ गया, ख़त्म। अरे ये कर लेना भाई, सीटिंग अरेंजमेंट कितनी कराऊँ रे, मैं सीटिंग अरेंजमेंट करा थक जाता हूँ कई बार तो, कसम से इतनी सीटिंग अरेंजमेंट आती है, इतनी सीटिंग अरेंजमेंट आती है जिसका कोई अंत नहीं है भाई, ठीक है। चलो मैं करा देता हूँ ये बात भी, कितनी है भी 6 हैं दोस्त हैं, ये लो, एक सोच रहा तुमको करा ही देता मैं। चैनल को शेयर तो तुम लोग करते नहीं हो, हाँ रे तुम चैनल को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, अरे पिटोगे तुम, गिरा गिरा के ना ऐसे ऐसे थप्पड़ मारूंगा तुमको बहुत बुरे तरीके से, है ना। कर दिया करो शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलो अब आगे पढ़े सवाल। ये कह रहे हैं कि 6 दोस्त हैं ABCDEF, अरे पहले तो बात आने लगा, रेलवे ग्रुप D का नोटिस आ चुका है भाई, 28 फरवरी से आपका, सॉरी 28 फरवरी कह रहा हूँ ना, 23 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हैं।
और 14 से 18 फरवरी आपका NTPC टायर 2 है। तो इसके लिए जी हाँ, आपके कान ने सही सुना, कान में तेल डाल लो, नहीं सुना हो तो जो भी फॉर्म डाला आपने कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर आपको प्रिपेयर कराएंगे। 35 दूनी 70, ये दिल मांगे मोर, मैं कराऊंगा बेटा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। रीजनिंग भी मैं, मैथ भी मैं। सिर्फ आपका एक काम है, आप कॉपी पेन लेके बेसिक समझिएगा, ठीक है। अभी तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अब मैं बेसिक भी कराता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज भी पढ़ा रखा है मैंने, प्लेलिस्ट तुम देखते ही नहीं हो जाके, रीजनिंग की वीडियो ही नहीं देखते ही नहीं हो तुम। एज करवा रखा है, डाइस करवा रखा है, पजल करवा रखा है, कोडिंग रिकॉर्डिंग करा रखा है, सब कुछ करा रखा है, लेकिन देखेंगे नहीं भैया। हम देख लेंगे तो हमारा कुछ घट जाएगा। तो उसको लेके मैं क्या है, पूरी की पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगा और आप लोगों को सिलेक्शन आपका दिला जाएंगे, ठीक है। दिल जाएगा, मिल जाएगा आपको सिलेक्शन, टेंशन मत लो। सिर्फ आप डेली डेली क्लास लगाओ, पढ़ो आराम से। चलो आओ देखते हैं। ये कह रहा है कि ABCDEF 6 दोस्त हैं, ऑडिटोरियम में बैठे हैं। ये कह रहा है कि हाँ तो ठीक है। ये कह रहा है कि जो A है वो C के तुरंत दाईं ओर बैठा है। मान के चलो A है वो C के तुरंत दाईं ओर बैठा है। अगर मान के चलो यहाँ पर मैं C बिठा देता हूँ तो यहाँ पर कौन बैठेगा, मेरा A बैठ जाएगा, ठीक है भाई। E है वो किसी पंक्ति के अंतिम सीट पर बैठा है, या तो E यहाँ बैठा होगा या फिर यहाँ पर बैठा होगा, एक जगह E क्या है, बैठा होगा, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ भैया, मान के चलते हैं, चलो ठीक है आगे देख लेता हूँ भाई। E किसी और F दाई ओर से अंतिम सीट पे, दाई ओर से F है, तो देखो F अगर यहाँ पे बैठा है तो E तो फिर यहीं पे बैठेगा। आगे मैं पढ़ता हूँ, D है, जो D है, D फॉर डॉग, वो क्या है, B और F के बीच में बैठा है। D फॉर डॉग, देखो D है, जो D है, D है, D है, वो कहाँ पे बैठा है, B और F के बीच में बैठा है, ठीक है, बीच में बैठा है। आगे उसने कहा है, आगे कहा है बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, A बैठा है भैया, खत्म। चलो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ द डे सेकंड है भाई, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा हूँ भाई। जिसने इसका जवाब दिया भैया, जिसने भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया, उसको मेरी तरफ से क्या भैया, बहुत सारा एक पेन, बड़ा वाला पेन। असल में तुम लोगों का कभी गधो आएगा ही नहीं इसका जवाब, अगर आ गया ना तो मेरी तरफ से तुम लोगों को गिफ्ट हुई, पक्का गिफ्ट, पक्के वाला गिफ्ट दूंगा इस बार तो, ठीक है, ढूंढ लेना। अगला सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि कुछ तकिए हैं वो दरवाजे हैं, कुछ तकिए क्या हैं, दरवाजे हैं। मैं लिख देता हूँ, कुछ तकिए हैं बेटा वो क्या हैं, दरवाजे हैं। यहाँ पे D से दरवाजे, और कुछ दरवाजे क्या हैं, पलंग है बेटा, P फॉर पलंग, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ, कुछ दरवाजे तकिए हैं, देखो कुछ दरवाजे तकिए हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आप बोलोगे स्टेटमेंट आ गई सर, अरे स्टेटमेंट नहीं आई गधो, कुछ तकिए दरवाजे, इसने क्या कहा है, कुछ दरवाजे तकिए हैं, उल्टी आई है, सेम नहीं आई, इसलिए क्या हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, सभी पलंग दरवाजे वो गलत हो जाएगी, यानी कि कौन सा, सिर्फ अनुसरण 1 फॉलो कर रहा है, बात खत्म। दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 8 है, तो कोई भी संख्या उठा लो, ये रही, जैसे ये उठा लो 3 और 1, 3 और 1 का अंतर कितने का है, 2 का स्क्वायर का देख लो 9 और 1, 9 में से गया 8, यही है वो संख्या, खत्म। अरे फिर आ गई क्या, दो कई बार तो दो सवाल लग जाते हैं ना। अगला सवाल है वो क्या है, वो मैं पढ़ देता हूँ। कहानी सुनानी थी ना आपको, कहानी नहीं है मेरे पास फिलहाल, एक पोइट्री है वो सुना दूंगा थोड़ी सी, ठीक है, फिर आप बड़े खुश हो जाओगे। वो पगली लड़की है, वो कुमार विश्वास की पोइट्री, एक्चुअली वो मेरी पोइट्री नहीं है, कुमार विश्वास की पोइट्री। चलो मैं सुना देता हूँ कि मौसम की मावस की काली रातों में जब दिल का दरवाज़ा खुलता है, मावस की काली रातों में जब दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द भरी प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब क्या कहता है कि मावस की काली रातों में जब दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द भरी प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, घड़ियाँ टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुभ जाती हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुभ जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है, मावस की काली रातों में जब दिल का दरवाज़ा खुलता है। आगे सुनिएगा, जब पोथे खाली होते हैं, पोथे होते हैं बेटा जो आपके बैग वगैरह होते हैं ना, जो जिसमें आप बुक डालते हो, जब पोथे खाली होते हैं, हरफ सवाली होते हैं, हरफ होते हैं आपके अल्फाज, लफ्ज़,
जब पोथे खाली होते हैं हर्फ सवाली होते हैं, गज़लें रास नहीं आती, गज़लें होते हैं गाने, जब पोथे खाली होते हैं हर्फ सवाली होते हैं, गज़लें रास नहीं आती हर अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, तब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन में घुट जाती है, तब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, तब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, तब लाख मना करने पर पारो पढ़ने आ जाती है, तब अपना मन चाहा काम लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगले लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है, मावस की काली रातों में जब दिल का दरवाज़ा खोलता है। आगे सुनिएगा, 2 लाइनें और रह गई हैं, 2 पंक्तियाँ एक्चुअली वो रह गई हैं। स्किप, आगे जिसको अच्छी लग रही हो स्किप कर दो वीडियो को, बिल्कुल आप आगे बढ़ा सकते हो। वरना आगे की है कि जब कमरे के अंदर, जब कमरा होता है ना, जब आप अकेले हो तो सन्नाटे की आपको आवाज़ ऐसा सुनती है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, जब दर्पण के नीचे आंखों के नीचे की झाई साफ दिखाई देती है, तब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं घबराते हैं, तब साड़ी पहने एक लड़की का फोटो हमको दिखलाया जाता। अरे वो एक अलग सा फोटो था ना, वो लकड़ी के गुलदान, लकड़ी के एक मेज पे गुलदान पर ऐसे कोनी टिका के हैं, सोचना कि जब साड़ी पहने एक लड़की का फोटो हमको दिखलाया जाता है, भाभी हमें फोटो दिखलाती है, हमको मनाया जाता है, तब हमको घर वालों का समझाना पनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। आगे वो कहता है कि मेरी दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, भैया तुम्हारे जैसे उसके दिल में प्यारे जज्बात नहीं। मेरी दीदी कहती है कि भैया उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, भैया तुम्हारे जैसे उसके दिल में प्यारे जज्बात नहीं, पर वो पगली लड़की मेरी खातिर 9-9 दिन भूखी रहती है, पर वो पगली लड़की मेरी खातिर 9-9 दिन भूखी रहती है, छुप छुप के सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी ना कहती है। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, पर हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से मैं डरती हूँ, मुझे उस पगली लड़की पर अपना अधिकार नहीं लगता बाबा, ये कथा कहानी किस्से हैं कुछ भी तो सार नहीं बाबा, बस उस पगली लड़की के साथ हर लम्हे में जीना फुलवारी लगता है, बिन उस पगली लड़की के जीना भी गद्दारी लगता है, बिन उस पगली लड़की के मरना भी भारी लगता है, मावस की काली रातों में जब दिल का दरवाज़ा खुलता है। पूरी की पूरी पोएम बता दी मैंने तुम लोगों को। चलो आओ, अरे बोर वोर तो ना होगे तुम लोग, कहीं कमेंट में गालियाँ वालियाँ को पिटोगे, ठीक है। चलो, ये कह रहा है कि ROL, ये 4 वर्ड दिए हैं आपको, इसमें से कुछ भी आपको ओड निकाल के बताना। देखिएगा, R कितने पे आता है 18 पर, O 15 पर, L कितने पर 12 पर, देखो 3 का गैप 3 कम हो रहा है, Z कितने पर आप 26 पर, ये 23 पर आता है 23, और W 23 पे आता है, T कितने पर आता है 20 पर, देखो यहाँ पर भी 3 का गैप है ना, कुछ अनयूजुअल सा मिलेगा, तीनों में यूजुअल और एक में कुछ अलग सा मिलेगा। अब देखो K कितने पर है, आप बोलोगे सर 11 पर, H 8 पर, ये 5 पर, 3 का गैप इसमें है, तो ये सीधी सी बात है, यही मेरा क्या आंसर है, बेसिक देख लेना। अगला भैया देखिएगा, F से K बढ़ गया, F कितने पे आता है 6 पे, K कितने पे 11 पे, 5 बढ़ गया, K से 16 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, और 16 से 21 बढ़ गया बेटा, 21 पे कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, फिर अगले भी कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा, 21 में 5 जोड़ दो 26 पे क्या आता है, आप बोलोगे Z आएगा सर, यानी कि ये मेरा जवाब होगा। मैं सिर्फ आखिरी वाले को ढूंढ लेता हूँ क्योंकि सब में आखिरी क्या है, अलग अलग है। L कितने पर 12 पर, O कितने पर, आप बोलोगे सर 3 बढ़ा दिया 15 में 3 बढ़ा दिया सर 18 में 3 बढ़ा दिया 21 में 3 बढ़ा दूंगा 24 पे क्या आएगा मेरा X आएगा, यानी कि जो भी मेरा जवाब होगा उसका पहला शब्द Z होगा, लास्ट में क्या होगा X होगा, तो सिर्फ किस में है, सिर्फ इसी में है, बात खत्म। अगला भैया आपको ये दिया गया भैया, इनका गैप देख लो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 6 का गैप, यहाँ पर 10 का गैप, यहाँ पर कितने का गैप है बेटा 15 का, और यहाँ पर कितने का देख लो, यहाँ पर 15 का, देखो यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पर 5 का गैप, और यहाँ पर देख लो 20 का है, तो यहाँ पर कितने का गैप, यहाँ पर गैप कितने का है आप देख लो, अब कितने का गैप आ गया, ये 20 का है, तो यहाँ पर फिर 5 का गैप आ जाता होगा, नहीं 20 का क्यों आ गया, 39 और 20 में यहाँ पे 20 का गैप आ गया, यहाँ पर कितने का 15 का, हाँ तो 5 10 15 20, अगला कितना आ जाएगा 25, तो 25 जोड़ दो 59 में,
59 में 25 जोड़ोगे 9 और 5 14, 4 सिर्फ ये रहा 84 आ जाएगा जवाब, खत्म। ये आपको आकृति दी गई है और आपको पहचानना कि किस में है। आप देखिएगा पहले में तो ये दिख रही है क्या, पहले में तो नहीं दिख रही है, पहले में ऐसी आकृति देखो यहाँ पर नहीं बन रही है ऐसी आकृति, ये तो मेरा नहीं है। यहाँ पर ये यहाँ पर होती है ना ऐसे, तो ये बन जाती है, ये भी मेरा जवाब नहीं है। देखिएगा यहाँ पर ये अलग से दिख रही है, देखो ये रही ये आकृति, बस विजुअलाइजेशन का फर्क है। ये रही, ये क्या है यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो भैया अगला जो सवाल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेक्चर्स को ख़त्म भी करना है फिर, ठीक है। h कितने पर, 8 पर, देखिएगा 8, n कितने पर, 14 पर, कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो p कितने पर बेटा, 16 पर, और 6 बढ़ा दो कितना, 22, 22 पर क्या आता है मेरा, आप बोलोगे v आता है सर, तो v किस में है, सब में v है, 2 खत्म हो गए मेरे। अगला i कितने पर, आप बोलोगे 9 पर सर, और l कितने पर, 12 पे, 3 बढ़ गया 9 से 12, तो q कितने पे, 17 पे, और 17 में 3 बढ़ा दूंगा कितना आ जाएगा, 20, 20 पे क्या आता है, t आता है, तो वी टी एस हो गया, खत्म। अमित की वर्तमान आयु 6, अच्छा अमित है जो अर्जुन से कितना है, 6 वर्ष छोटा है, और अनुपात कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक बात हो, मेरे को एक बात हो, इनका अनुपात इसको देखो 5:7 है, इनका आयु का अनुपात कितना, आप बोलोगे 2 है जी, लेकिन वो कितना छोटा है, देखो मान के चलो यो कौन है, अमित है, यो कौन है, अर्जुन है भाई। अमित 5 साल का है और अर्जुन कितना साल का है, 7 साल का है, तो ये कितना साल छोटा है इसका, आप बोलोगे जी 2 साल छोटा, लेकिन क्वेश्चन कितना का है, 6 साल छोटा है, 2 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 भाई। तो ये बताते किसकी पूछी है, अमित की पूछी है, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू आप बोलोगे जी 15, 1 का दो 3 रुपये, तो 5 आदमी दो कितने होंगे, सीधी सी बात है 15 रुपये होंगे। ये आपसे पूछा है, आप निकाल के बता दो, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर ये कितना घुमा दिया, 45 घुमा दिया, फिर 45 घुमा दिया, तो अब जो भी होगा मेरा जवाब यहाँ पर आएगा। देखते हैं भाई, ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है ना, ये मेरा जवाब, सिर्फ यही बच गया, ख़त्म। अच्छा भाई चलो अगले सवाल पे चले, चलो अगला सवाल देखिएगा, ये बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, ये फिर से वो आ गया क्या, चलो देखता हूँ इस सवाल को भी, आप भी देख लो तब तक, कुछ आ जाए तो देख लो, मेरे समझ में तो अभी आ नहीं रहा। 6 चौका 24 नहीं आ रहा, 6 चौका 24, 14 और 6 20, 44 नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा 14 छिका 84, 13 सते 91, नहीं ये भी नहीं हो रहा भैया। आगे देखते हैं भाई, 14 और 26 कितना होता है, 26, ये बढ़िया सवाल है भाई, ये तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि ये, चलो देख लेता हूँ, बाकी आपके सामने ही देखते हैं, इसका कोई ऐड करके देखो भैया। एक सेकंड रुकिए, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ तब तक, मेरे पास दूसरा फ़ोन है मेरा, उसको मैं कैलकुलेशंस मोड पे लगा देता हूँ कि कैलकुलेट करके अपने को कुछ बता दे। ये कैसे होगा, 6, देखते हैं भाई, अब दिया तो अच्छा सवाल है भाई, ध्यान नहीं आ रहा अब कैसे होगा, ये तो देखना पड़ेगा। 6 चौका 24, 4 नहीं आ रहा है, फिर बेटा क्या हो रहा है, 14 देखते हैं, 26 और 14 कितने होते हैं, आप बोलोगे ये कितना होता है, 48 नहीं 38 होता है, 6 के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है, ठीक है, फिर 38 और 13 तो नहीं जाता इतना, देखते हैं कुछ तो लॉजिक लगा होगा, ऐसे तो कुछ है नहीं कि मैं घर से रट्टा मार के लाता हूँ, ऐसे सवालों का आ जाते हैं कई बार, देखने पड़ते हैं। देखते हैं भाई, 7 24, 6 दूनी 12 और 2 14, पता नहीं भाई क्या सवाल है तो, चलो भाई इसको भी क्वेश्चन ऑफ द डे में रख लो, अभी तो मेरा ध्यान नहीं है, मैं वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखूँगा तो टाइम लग जाएगा, चलो मैं एक बार देख भी लेता हूँ इसका सॉल्यूशन करके। चलो भाई मुझे तो अभी देखो एक्चुअली मुझे तो ना बेटा ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी आप बता पाओ तो ये भी क्वेश्चन ऑफ द 25वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना बेटा। अगला भी चींटी मधुमक्खी कीट, ये तो सबको बता भी, ये सब किस देखो, ये सब किसके अंदर आते हैं, चींटी और मधुमक्खी किसके अंदर आते हैं, कीट के अंदर आते हैं, तो आपको पता ही होगा। अगला सवाल देखिएगा, ये फिर वैसे पंक्ति आ गई, ये बड़े सवाल डिफिकल्ट करते हैं ना, देखते हैं, चलो ये तो मैं कर दूंगा शायद। हाँ तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद करके तो देखिए, गधो पिटोगे कर लिया करो, सब टीचर सर करवाते हैं तो ठीक है, पिटोगे, देखो मेरे को तो पता लग गया, देखो क्या हो रहा है, ये 16 और 14 कितना, 40,
17 और 23 कितना बेटा 40, दोनों का जोड़ कितना कितना बनना है 40। अब देखते हैं 29 और 21 का जोड़ कितना 50, 32 और 18 का जोड़ 50। अब देखता हूँ मैं क्या 12 और 9 आप बोलोगे सर 21, तो 17 में कितना जोड़ दो आप बोलोगे 4 जोड़ दो सर, इसका भी जोड़ क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल देखते हैं भैया, यही सवाल थे। तो भाई ये सवाल थे, आप लोगों को मैंने करा दिए हैं, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और ये बात है जो हमारे विपिन रावत जी अब नहीं रहे दुनिया में, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि दिल से दुख है मुझे इसको लेके। आप लोग भी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि ज़िंदगी के अंदर हमको ऐसा दिन देखना पड़ेगा और इस न्यू ईयर के अंदर हमको विपिन रावत जी के साथ नहीं बनाना, ये हमारे सबसे ज़्यादा पीड़ा रहेगी। तो इसी के साथ मैं पंकज शर्मा शाइनिंग ऑफ, पंकज शर्मा। आप देखते रहिए, जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत।